हाय एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण शब्द यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड से वाक्य बनाना सीखेंगे। सारे शब्द आपको नीचे दिख रहे हैं, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे आपको वाक्य भी देखने को मिलेंगे। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा कि इन शब्दों का सही यूज़ कैसे होता है और कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकी मीनिंग्स क्या होती है, मतलब क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बराबर में या फिर पास में। ठीक है, बिसाइड का क्या मतलब होता है, बराबर में या पास में। कैसे यूज़ करेंगे आगे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से, यानी जब आप कोई काम गलती से करेंगे। आगे एक्सप्लेनेशंस हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद है अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ी बहुत या फिर थोड़ा-सा, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों ही। उसके बाद है इवेंचुअली। साथ ही आपको प्रोनंसिएशन पे भी ध्यान देना है कि कौन से शब्द को क्या प्रोनाउंस किया जाता है। इवेंचुअली मतलब आखिरकार या फिर अंत में। कैसे यूज़ करेंगे आगे देखेंगे। लुक डाउन। लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखो या फिर नीचे देखना। और लास्ट वाला है वेरी क्लोज। वेरी क्लोज का मतलब होगा दोस्तों बिल्कुल पास या फिर बहुत नज़दीक। अब आओ हम लोग वाक्य की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहला जो वाक्य है दोस्तों वो क्या है, अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट से सॉरी अ लिटिल बिट का यूज़ करेंगे एक वाक्य बनाने में। अ लिटिल बिट का मतलब होता है दोस्तों थोड़ी बहुत, यानी कि थोड़ा सा। ध्यान रखिएगा लिटिल बिट का मतलब। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो सेंटेंस है कि आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प। दोस्तों, यहाँ पे अ लिटिल बिट का मतलब हो जाता है थोड़ा, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। और क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हेल्प की ज़रूरत है। मतलब ये हुआ कि मुझे थोड़ी बहुत मदद चाहिए, थोड़ी बहुत मदद चाहिए। आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प। मुझे थोड़ी बहुत मदद चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस को समझिएगा। अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। क्या होता है, थोड़ा सा। ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। दोस्तों, कुछ वाक्य और भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड। आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड का मतलब हो गया मैं थोड़ा सा थका हूँ। मतलब आप कोई काम और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नहीं थके हैं, आप थोड़े से थके हैं। उसके बाद देखिए, प्लीज़ वेट अ लिटिल बिट। कृपया थोड़ा सा इंतज़ार करें। मतलब ये हुआ कि एकदम थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा सा इंतज़ार करें, तो मैं जैसे ही किसी काम के लिए जाऊँगा मैं फ़ौरन आपके पास आ जाऊँगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक कप है और कप में इतना सा ही चाय है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ लिटिल बिट टी इन द कप। थोड़ा-सा। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं दोस्तों। दूसरा है हमारा बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से। तो बाय मिस्टेक का मतलब क्या हुआ, गलती से। अब हम कोई काम अगर हमसे गलती से हो जाता है तो हम वहाँ पर बाय मिस्टेक का यूज़ करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य को देखिए क्या लिखा हुआ है कि आई सेंट इट बाय मिस्टेक। आई सेंट इट बाय मिस्टेक। सेंट जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है दोस्तों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब हो जाता है भेजा। यानी कि सेंड मतलब होता है भेजना, और अगर सेंट आ गया तो ये सेंड का सेकंड फॉर्म हुआ, जिसका मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम किया। उसने कहा मैंने उसे गलती से भेज दिया, तो आई सेंट इट बाय मिस्टेक। मैंने उसे गलती से भेज दिया। अगर आप कहना चाहेंगे कि मैंने गलती से तुम्हें ये फ़ोटो भेज दी, तो आप क्या बोलेंगे, आई सेंट यू दिस पिक्चर बाय मिस्टेक। मैंने गलती से आपको ये भेज दिया। यहाँ देखिए, अगर आप एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं, तो जब कोई काम गलती से हो जाए तब बाय मिस्टेक का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा और वाक्य देखते हैं। आई कॉल्ड यू बाय मिस्टेक। मैंने आपको गलती से कॉल किया। मतलब कि आप जानबूझकर कोई काम नहीं किए, गलती से हो गया, तो बाय मिस्टेक आपको लगाना है। आई कॉल्ड यू बाय मिस्टेक। ही ब्रोक द ग्लास बाय मिस्टेक। उसने गलती से ग्लास तोड़ दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आइए वाक्य 3 देखते हैं। बिसाइड। दोस्तों, तीसरा वर्ड है हमारा बिसाइड। बिसाइड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, या फिर एक और मीनिंग होता है पास में। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, पास में, बराबर में या पास में। वाक्य देखते हैं क्या लिखता है कि ही इज सीटिंग बिसाइड मी। ठीक है, ही इज सीटिंग बिसाइड मी। तो ही इज सीटिंग बिसाइड मी का मतलब हो जाएगा वह मेरे बराबर में बैठा है।
यानी वह मेरे पास में बैठा है। क्या याद रखिएगा, जब हम बिसाइड बोलेंगे तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जब आपके बिल्कुल बराबर या पास में बैठा है तो आप बोलेंगे ही इज़ सीटिंग बिसाइड मी। यहाँ पे देखिए बिसाइड का मतलब होता है किसी के बिल्कुल पास या साइड में। मान लीजिए यहाँ पे एक छड़ी है और यहाँ पर भी एक छड़ी आके है, तो ये छड़ी के बिल्कुल पास में ये छड़ी है, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे देयर इज़ अ स्टिक बिसाइड अ स्टिक। या फिर अगर हम वाक्य बदल दें तो यहाँ पर हम एक छड़ी रखते हैं और यहाँ पर हम कप रखते हैं, तो ये कप जो है इसके बिल्कुल नज़दीक है, सटा हुआ है, तो हम बोलेंगे देयर इज़ अ कप बिसाइड द स्टिक, यानी कि स्टिक के बगल में ही कप पड़ा हुआ है। एक वाक्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाक्य क्या है कि द कार इज़ पार्क्ड बिसाइड द हाउस। गाड़ी घर के बराबर में खड़ी है, मतलब गाड़ी घर के पास में खड़ी है। आई होप कि आपको इस वर्ड का भी मतलब समझ में आ गया कि कैसे यूज़ करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों ही। बोथ है हमारा, बोथ का मतलब होता है दोनों ही। सेंटेंस कहता है कि बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों ही सही है। कौन सही है? दोनों ही सही है। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास 2 कप है, मैं कप बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये 2 कप है और ये भी नहीं टूटी हुई है, ये भी नहीं टूटी हुई है, दोनों सही है। तो हम बोलेंगे दोनों क्या है? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर फाइन, बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बोथ का उपयोग 2 लोगों या 2 चीज़ों के लिए किया जाता है। जब भी आप 2 की बात करेंगे तो बोथ लगाएंगे। यहाँ पर कुछ और जो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस हैं दोस्तों, वो क्या है कि बोथ ब्रदर्स आर हेयर। अब बोथ ब्रदर्स का मतलब हो जाएगा दोनों भाई, तो दोनों भाई यहाँ हैं, मतलब बोथ ब्रदर्स आर हेयर। आई लाइक बोथ सॉन्ग्स, बोथ लग गया, मतलब यहाँ पे 2 गाने की बात हो रही है और दोनों गाना भैया मुझे पसंद है। आई लाइक बोथ सॉन्ग्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंत में या अंततः, हम कुछ भी कह सकते हैं, बस समझना ज़रूरी है। इवेंचुअली वर्ड का यूज़ करके हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ही इवेंचुअली एग्रीड। ही इवेंचुअली एग्रीड का मतलब हो जाएगा वह आखिरकार मान गया। वह आखिरकार मान गया मतलब उसे मतलब कितने समय पहले से मनाया जा रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अंत में आकर उसने सोचा कि चलो मान लेते हैं, और वह मान गया। तो मतलब आखिरकार वह मान गया या वह अंत में वह मान गया। इस बात को कहने के लिए हम कहेंगे ही इवेंचुअली एग्रीड। ही इवेंचुअली एग्रीड। और भी सेंटेंसेस हैं जिनको देखकर हम और अच्छे से इसका यूज़ समझेंगे। तो इवेंचुअली का पहले मतलब समझते हैं दोस्तों। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में या कुछ समय बाद। अंत में या कुछ समय बाद, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेंटेंस यहाँ पर, शी इवेंचुअली फाउंड अ जॉब। शी इवेंचुअली फाउंड अ जॉब। फाउंड बना है फाइंड से। फाइंड जो कि वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो इसका मतलब होता है पाना, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म हो गया ये वाला फाउंड, जिसका मतलब हो गया कि पाया। शी इवेंचुअली फाउंड अ जॉब। आखिरकार उसे नौकरी मिल गई, या अंत में उसे नौकरी मिल गई, आखिरकार उसने नौकरी पा लिया। दूसरा सेंटेंस है हमारा ही इवेंचुअली अंडरस्टूड। अंडरस्टूड भी सेकंड फॉर्म है अंडरस्टैंड का। वह आखिरकार समझ गया, यानी कि वह अंत में समझ गया। मान लीजिए आप किसी को पढ़ा रहे हैं 1 घंटे से और वो समझ ही नहीं रहा है, लेकिन 1 घंटा के बाद उसे समझ आ गया, तो मतलब हो गया कि वह आखिरकार समझ गया या फिर वह अंत में समझ गया। तो आप कहेंगे ही इवेंचुअली अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट जो वर्ड है, सॉरी हम बार बार सेंटेंस कह चुके हैं, तो सेंटेंस भी है वर्ड भी है, हम दोनों पे ध्यान रखेंगे। लुक डाउन। लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखो। जब हम किसी को कहते हैं लुक डाउन, मतलब हम उसे कह रहे हैं कि नीचे देखो। अगर हम वाक्य देखेंगे तो जैसे कि हमने कहा जस्ट लुक डाउन, जस्ट लुक डाउन, ज़रा नीचे देखो, ज़रा नीचे देखो। लुक डाउन का मतलब है नीचे की ओर देखना। क्या दोस्तों? नीचे की ओर देखना मतलब लुक डाउन। ये बंदा है और मान लो कि ये ऐसा देख रहा है, ये कहाँ, ये नीचे की ओर देख रहा है, नीचे इसके रखा हुआ है कप। ठीक है, तो ये कहाँ देख रहा है? नीचे की ओर। लुक डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर देखना। यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य हैं।
लुक डाउन केयरफुली, ध्यान से नीचे देखो। लुक डाउन केयरफुली मतलब ध्यान से नीचे देखो। डोंट लुक डाउन फ्रॉम द रूफ, छत से नीचे मत देखो। डोंट लुक डाउन फ्रॉम द रूफ, छत से नीचे मत देखो। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि लास्ट है। वेरी क्लोज। वेरी क्लोज का मतलब होता है बिल्कुल पास में। जब कोई चीज़ बिल्कुल पास में होती है दोस्तों, तो हम वेरी क्लोज का यूज़ करते हैं। वाक्य देखते हैं, द स्टेशन इज़ वेरी क्लोज। द स्टेशन इज़ वेरी क्लोज का मतलब हो जाएगा स्टेशन बिल्कुल पास में है। द स्टेशन इज़ वेरी क्लोज्ड मतलब स्टेशन जो है वो कहाँ है, तो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल पास में है। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशंस को समझते हैं। वेरी क्लोज का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आपके बहुत पास है या बहुत नज़दीक है। अब कुछ और वाक्य भी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, माई हाउस इज़ वेरी क्लोज टू स्कूल। मेरा घर स्कूल के बहुत पास है। अगर आपका घर स्कूल के बहुत नज़दीक है या स्कूल आपके घर के बहुत नज़दीक है, तो वेरी क्लोज वर्ड का यूज़ कीजिएगा। जैसे कि माई हाउस इज़ वेरी क्लोज टू स्कूल, मेरा घर स्कूल के बहुत पास है। द मार्केट इज़ वेरी क्लोज, बाज़ार बिल्कुल पास है, बिल्कुल नज़दीक है। आई होप कि आपको ये सारे महत्वपूर्ण शब्दों का वाक्य बनाना आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर